द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू डैश 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 इंटू कॉस 90 डिग्री इज़ 1। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर हम, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, ये सेकेंड था। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपका कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू कॉस 4 डिग्री ब्ला 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 अप टू कॉस 90 डिग्री इज़ 1। मीन्स आपका जो ये वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि आप ये सब का कुछ ना कुछ, इसका कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 डिग्री का हमको पता नहीं है, ये कुछ भी होगा, ये इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, कॉस हमारा 30 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का, ये 1/2 होगा 60 डिग्री का, √3/2 होगा आपका 30 डिग्री का, √3/2 होगा आपका कॉस का, और ये जो है वो 60 कॉस 60 इज इक्वल्स टू 1/2 होगा, √3/2 होगा कॉस 30 डिग्री, कुछ भी होगा। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पे कॉस 90 डिग्री आया है तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है 0। तो जब भी हम कोई नंबर को, कितना भी वो नंबर हो, अगर हम उससे 1000 हो, 100 हो, कुछ भी नंबर ले लो आप कुछ भी करोगे इसके साथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, वो कि 1 आती है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है कि आप कितना भी नंबर लाओगे, लास्ट में जब आप जो है ये नंबर जो है वो 90 डिग्री के साथ आएगा, और 90 कॉस 90 डिग्री आपका 0 होता है, तो ये पूरा जो है वो हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर क्या होगा, तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर सी में क्या लिखा हुआ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 4/sec² थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज़। आपको क्या जो है वो आंसर आएगा, ये जो है आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दूंगी और उसके बाद जो है वो मैं इसका आंसर बता दूंगी कि आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हमारा 4/sec² थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा का हो जाता है 1/sec थीटा। तो जब 1/sec थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और ठीक है मैं डायरेक्ट नहीं लिखकर ऐसे लिख देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे 4 अपॉन ये हो जाएगा ना इनटू कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस यहाँ है तो 1/cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 4 cos थीटा, अच्छा cos स्क्वायर लगेगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर
सॉरी कॉसेक है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉसेक का उल्टा मतलब हमारा साइन का क्या हो जाता है, तो 1/cosec थीटा। तो यहाँ पे हमारा कॉसेक की जगह हम क्या लिख देंगे, तो ये लिख देंगे साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ भी स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि सब में स्क्वायर है, तो हम सब में स्क्वायर स्क्वायर लिख देंगे। अभी हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और ये भी है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 और एक 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम 4 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 9 का सी का पहले का आंसर जो है वो हमारा 4 आ गया। अब हम चलते हैं 9th का क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये बहुत ही इजी था, आपको बस चेंज ही करना था, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ है साइन, ये वाला क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 30 इज इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। ये सेकंड है, पहला तो मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे है आपका साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी। पहले तो हमें थीटा ही नहीं पता है कि थीटा डिग्री हमारी क्या होगी। यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे साइन थीटा साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, सॉरी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की नहीं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से जब हम वैल्यू लेंगे तो ये थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका थीटा डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा, तो ये 60 डिग्री जो है वो आज। तो अब हमें थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, तो 30 डिग्री निकल गई। वही हम वैल्यू क्या करेंगे, कॉस पे पुट कर देंगे। तो कॉस 60 डिग्री हमारा आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा फिर इन द ब्लैंक्स का दूसरा में 1/2। यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ये हम दूसरा कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के साइड चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज। मीन्स आपको यहाँ पे 3 में क्वेश्चन लिख देती हूँ। आपको बोला जा रहा है कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है। तो कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं किसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन इंटू
यहाँ पे और मैं लिख देती हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस बचे। ये फॉर्मूला यूज़ कर देती हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ गया आपका ए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स थीटा के फॉर्म में आपका ए और बी आया, स्क्वायर के फॉर्म में आपका ए और बी आया है। और सेम साइन स्क्वायर, सॉरी पहले कॉस है तो पहले मैं कॉस लिखूँगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब मैं तोड़ूंगी तो ये आ जाएगा ए के जगह आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और बी के जगह आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी इज नंबर 1 आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रख देंगे 1, और यहाँ पे वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा दिया हुआ है तो ये रख दिए 1/2 और इसकी वैल्यू हमने रख दिया 1। अब इसको जब इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से हमने क्या किया कि इसका जो है वो आंसर जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इफ़ आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2√3 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड थीटा इज greater than 0 degree and less than 90 degree, then let us determine the value of both r and theta। मीन्स आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार आप क्वेश्चन को समझ के लिख लेना कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और हमारा क्या दिया हुआ है। हमारा जो दिया हुआ है वो है r cos थीटा इज इक्वल्स टू 2√3 एंड r साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका 2 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू जो है वो ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन नंबर 1 ले लोगे और इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लोगे और यहाँ पे कर दोगे आप बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट विथ फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, आप साइन थीटा को r साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 और r कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2√3 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका 1/√3 आ गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है, तो tan थीटा अपॉन इज इक्वल्स टू 1/√3 जो है वो आता है। अब आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3 किसका वैल्यू है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√3 है। इसको जो है वो हम थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा ये 30 डिग्री मिल गया, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं कि r की वैल्यू फाइंड आउट करने की। हमारा r की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर पाएंगे हम, यहाँ पे
आर हमें पता नहीं है। cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2√3। अब हम cos 30 डिग्री हमारा क्या हो जाता है, अगर आप रिकॉल करोगे तो हमारा cos 30 डिग्री जो होता है वो हो जाता है √3/2। यही हो जाता है ना, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2√3। अगर यहाँ से हम चलेंगे तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू जो है हमें निकल जाएगी। तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो आर की वैल्यू हमें जो निकलेगी वो हमारा 4 जो है वो निकलेगा। तो थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री निकल गई और आर की वैल्यू हमें क्या निकल जाएगी, तो 4 जो है वो निकल जाएगी। तो ये हमारा हो गया 10 का आंसर नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि 10 का हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। इफ sin a plus sin b is equals to 2 whereas a is equal to or greater than 0 and less than or equal to 90 degree and b is greater than or equal to 0 and less than or equal to 90 degree, then let us find out the values of cos a plus cos b। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया sin a प्लस sin b इज इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि आप क्या निकालिए, cos a प्लस cos b जो है वो फाइंड आउट कीजिए। अगर sin a प्लस sin b इज इक्वल्स टू 2 है और ये आपको डिग्री दिया हुआ है कि जो a है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 0 है और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। सेम y भी आपका वही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसकी जो है वो आप वैल्यू फाइंड आउट करें कि हमारा जो cos a जो है और प्लस cos b जो है वो कितना जो है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ 10th का क्वेश्चन नंबर 3। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री देन लेट अस कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीस्ट वैल्यू, क्वेश्चन है आपका कि 9 tan स्क्वायर थीटा और है आपका प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। इसमें जो है वो थीटा की वैल्यू जो है वो आपको ये थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से आपका कम होगा और 0 से अधिक होगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर लो। यहाँ से आप देखोगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 3 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 cot थीटा का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करोगे तो ये 9 का tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये 4 का जो है वो ये 2 cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप फॉर्मूला जानते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला या तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे आपका 2ab जो है वो प्लस में हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं। ये हमारा a का स्क्वायर हो गया
और ये हमारा b का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप इसको इस तरह से एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर -2 3 इंटू 3 tan थीटा, और ये हो जाएगा इंटू 2 cot थीटा। या तो इसको अगर इस फॉर्मूले से लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा का, यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 tan थीटा इंटू 2 cot थीटा। ठीक है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इसको सॉल्व करके आप जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर। tan थीटा और cot थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 12। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस cot 2 cot थीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और माइनस में होगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ये दो सिचुएशन जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आपको ये पूछ रहा है कि लीस्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हमें बताना है कि लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखोगे, अगर किसी चीज़ का आप स्क्वायर करते हो, 0 का स्क्वायर करते हो तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आएगा। अगर आप -1 का भी स्क्वायर करते हो तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस में ही आएगा। आप प्लस को भी करते हो तो प्लस में आएगा, माइनस को भी करते हो तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसका जो है ये लीस्ट वैल्यू कब हो जाएगी, लिस्ट वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू कम से कम आप यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ये अगर 0 हो गया तो आपका आंसर -12 हो जाएगा। अगर जो है यहाँ पे आप 0 वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा, एक आंसर आपका +1 आएगा। तो या तो आपको लिस्ट वैल्यू निकालना है इसमें, तो कम से कम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ भी रखोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, कम से कम वैल्यू। अगर माइनस रखते हो आप, मान लो 0 से आपको कम रखना है तो भी आपका यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो माइनस जो है वो 12 आ जाएगा, और ये आपका -12 और 12, ये दो पॉसिबल चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से अब ये हो गया कि आपका या तो -12 आना है या तो 12 आना है। अब ये दोनों में से क्या हमारा जो है वो होगा, यहाँ पे लिख लो, लीस्ट स्क्वायर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज 0। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू आप 0 रखते तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता, आपका -12 आ जाता, और अगर यहाँ पे 0 रखता तो ये +12 आ जाता। अब ये दोनों में हमारा ये जो -12 है, ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे आप देखे थे, यहाँ पे जो वैल्यू हम लिखे थे, यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं वो वाला जो अभी रब हो गया, 3 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा का होल स्क्वायर -12 यही था, और एक था 3 tan थीटा -2, रिकॉर्ड था यहाँ पे 2 cot थीटा का होल स्क्वायर +12 यही था। पर यहाँ पे है कि अगर जब भी आप इसका स्क्वायर करते हो, यहाँ पे जब भी ये स्क्वायर होता है तो कभी भी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारा माइनस में नहीं आता है, वो आपका अगर माइनस भी है तो वो प्लस में आ जाता है।
तो जब भी इसका स्क्वायर का आप प्लस करोगे, देखिए ए का स्क्वायर का प्लस और बी का स्क्वायर का प्लस, तो ये भी माइनस में भी रहेगा, ये ज़ीरो में भी रहेगा, तो क्या आएगा इसका, ये पॉसिबल जो है वो कि प्लस ही में आएगा। तो ये हमारा जो है वो हम 12, ये जो है वो 12 को जो है वो कंसिडर करेंगे, -12 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे -12 जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इज द sum of two squares is not in negative form. So the value of 9 tan square theta plus 4 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 12, -12 नहीं होगा। ये हमारा था 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। हमारा क्वेश्चन है, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 6 अल्फ़ा प्लस कॉस 6 अल्फ़ा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये जो है कि हमारा ये बोला गया है कि मतलब ये हमारा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे साइन 6 अल्फ़ा प्लस कॉस 6 अल्फ़ा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये आप इतना कर सकते हो। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन क्यूब अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब अल्फ़ा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको इंटू करोगे तो ये 6 आ जाएगा, और इसको आप कर सकते हो 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसको इंटू 1 भी कर दोगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 से इंटू करते हो तो कोई डिफरेंस नहीं हो जाता है। यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे इसको आप अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और अगर आप इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़े हैं तो उसमें आपने क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसको अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको जो है वो स्क्वायर कर दो और इसको क्यूब में लगा दो, इसको स्क्वायर कर दो, इसको क्यूब में लगा दो, इसको स्क्वायर में, इसको क्यूब में, इसको स्क्वायर में और इसको क्यूब में। तो ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये इस तरीके फॉर्मूले पे बैठ रहा है, और इसको आप पूरा क्या कर सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपका निकल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी का होल क्यूब पूरा का पूरा।
इसको आप इस तरीके लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको आप अगर यहाँ पे मैं लिख दी हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू आप 1 रख के अगर इसको क्यूब लगा दोगे तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, क्योंकि ए का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, तो ए का क्यूब हमारा 1 ही आता है। तो बस हम यहाँ पे क्या किए कि इसको इस फॉर्म में लिख दिए, ये साइन 6 को साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, और इसको इस तरह से लिख के पहले 1 लिख दिए, फिर 1 की जगह यहाँ पे लिख दिए, फिर पूरा जो है वो ए प्लस बी का क्यूब के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे हम वैल्यू रखे तो ये 1 का क्यूब 1 ही हो गया। अब इस क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस तरह से है कि इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉट थीटा माइनस 2 cot theta and theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then let us determine the value of theta। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आप देखो ध्यान से तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि अगर यहाँ पे cos sec स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉट थीटा होगा, और थीटा जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा, तो थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉट थीटा। यहाँ पे लिख दो 1 का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस, इसको इस साइड कर दिए 2 इंटू ए इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इस साइड शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया ए और ये हो गया बी इज इक्वल्स टू 0। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप इस तरीके से लिख लो, a माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है वो 2 बार है, तो 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो कॉट थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 45 डिग्री, क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो 1 हो जाती है। यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 45 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी क्या निकल जाएगी, 45 डिग्री। बहुत इजी है। यहाँ पे हम कॉसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए, इसको इस साइड शिफ्ट कर दिए, फिर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला निकाल के a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर ये 2 बार है, तो वैसे भी आप 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ पे 1 जो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 आया, यहाँ पे कॉट 1 की वैल्यू 45 होती है, तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका 45 होगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है, ये चैप्टर 23 एक्सरसाइज 23.3 का ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो ख़त्म हुआ, और साथ में हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। जो भी आपका डाउट होगा मुझे बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।